बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षा बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। चोर है, चोर है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कितने दिनों से जब से नीट का एग्ज़ाम हुआ है, जब से रिज़ल्ट आया है, तब से देश में एक तरह से बवाल मचा हुआ है, अफरा तफरी का माहौल है। पूरे स्टूडेंट और स्टूडेंट यूनियन के साथ साथ जितने भी राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके खास करके जो विपक्ष के लोग हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके इसकी जानकारी दे रहे हैं। अब आपने जो वीडियो देखा है, इस वीडियो में किस तरह से पुलिस और छात्रों के बीच में संघर्ष चल रहा है। अब आप इन छात्रों को सुनिए कि उनकी मांगें क्या थी और वो किस मांगों को लेकर के आए हैं। जो हम लोग यहाँ पर दो बहुत मुख्य मांगों के साथ आए हैं कि एक मिनिस्टर जिसने लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया है, एक एनटीए जिसने लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया। ये दोनों के दोनों जितनी एरोगेंस दिखा रहे हैं उसका कोई जवाब नहीं। ये वही धर्मेंद्र प्रधान हैं जिनके चलते एनईपीआई, जिनके चलते तमाम हम देखते हैं हर यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ाई गई, हर यूनिवर्सिटी को प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेला गया। वो धर्मेंद्र प्रधान नए कैबिनेट में रिटेन हो जाते हैं। वो अश्विनी वैष्णव जिनने की जो कि बालासोर त्रासदी के जिम्मेदार हैं, वो रिटेन हो जाते हैं। एनटीए यहाँ पर नीट हो, सीयूईटी हो, नेट का एग्ज़ाम हो, कोई एग्ज़ाम आप बता दीजिए जो लीक नहीं हुआ है। पिछले 7 साल में अगर 70 पेपर आप लीक करा दे रहे हैं, काहे आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी लिए बैठे हैं? सिर्फ पैसा कमाने, सिर्फ और सिर्फ अपने मालिकों के लिए पैसा कमाने। बिल्कुल जेएनयूएसयू के मंच के तले हम सब साथ में आए हैं इस बात को लेकर कि छात्रों का भविष्य और बर्बाद हम नहीं होने देंगे। देश भर में हम देखते हैं सिर्फ और सिर्फ धांधली पे एनटीए का मॉडल चल रहा है, ये हम नहीं होने देंगे। और हम देखते हैं कितनी बर्बर तरीके से पुलिस मारपीट करती है। मेरा गला दबाकर, हम लोग बैरिकेड पुश करके हम कह रहे हैं हमें अंदर मिलवाइए, गला दबाकर मुझे उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। ये मेरी यहाँ पर उंगली पे कट है पुलिस के द्वारा। इस तरीके से मारपीट हो रही है। क्या मांग है? धर्मेंद्र प्रधान से मिलने दीजिए। धर्मेंद्र प्रधान हम आपको सूचना दे देते हैं, कल थी बस मिलने की मांग है, उनसे बात करेंगे, उनसे मिलकर इस्तीफा मांगेंगे। हम आपको सूचना दे देते हैं, कल सुबह 5:30 बजे धर्मेंद्र प्रधान दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स ग्राउंड में योगा का प्रोग्राम करने जा रहे हैं। हम तो उनसे यही कहना चाहते हैं, आप यहाँ से संन्यास लीजिए और जाइए, आप योगी बनिए। यहाँ पे हमारे भविष्य के साथ खेलना बंद करिए। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। तो आपने ये वीडियो देखा। अब इन तमाम जो छात्र हैं, जो इनकी अलग अलग मांगे हैं, इन मांगों पर आपकी क्या राय है? क्या ये बच्चे जो हैं जायज़ मांग कर रहे हैं या गलत है? अगर जायज़ मांग है तो इनके सपोर्ट में आप आवाज़ उठाइए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए। और इनकी ये जो हालत कर दी गई है, दिल्ली पुलिस को लगा दिया गया है, सीआरपी को लगा दिया गया है, सीआईएसएफ को लगा दिया गया है। इतनी बड़ी फोर्स में ये बच्चे किसी देश के आतंकवादी नहीं हैं, ये आप ही के देश के बच्चे हैं जो डॉक्टर बनने की राह में। अब आप सोचिए, अगर ऐसे ही फर्जीवाड़ा डॉक्टरी में चलता रहे तो खबरें आती हैं कि डॉक्टर ऑपरेशन कर दिया है और कैंची को पेट में छोड़ दिया है, दाहिना पैर टूटा है, बाएं पैर का प्लास्टर कर दिया। अगर ऐसे डॉक्टर बनेंगे तो फिर हमें लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ होगा। और ऐसे डॉक्टरों को न बना करके, ऐसे फर्जी वाले काम न करके, ये लड़ाई भी बच्चों को लड़नी पड़ रही है। जो बोल रहे हैं कि अच्छे डॉक्टर को बनाइए, जो मेहनत करके आ रहे हैं, ऐसे लोगों को न बना करके इस पोस्टर को देखिए पहले आप। ये जो पोस्टर बच्चों ने लिखा है, लोकतंत्र को नहीं अब लीक तंत्र बन चुका है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए। दिल्ली पुलिस छात्रों पे हमला कर रही है, छात्रों को मार पीट रही है। ये देखो मेरा हाल क्या करा दिल्ली पुलिस ने। हम कल एग्जाम दे के आ रहे हैं और हमारा एग्जाम कैंसिल और कपड़े बाहर ये आम स्टूडेंट कपड़े कहाँ से लाएगा? देखिए, हमारे पास एक चीज का परमिशन था अपना पेपर देने का। उस परमिशन के साथ, अपने एडमिट कार्ड के साथ हम गए थे वहाँ पे और हमने तो सब परमिशन एक पेपर दिया। इन्हीं लोगों ने हमारे पेपर को रद्द करके हमारे साथ मजाक किया। परमिशन था, परमिशन है, हमारे संविधान ने दिया है हमको परमिशन यहाँ पर कि हम कहीं पर प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर जनता दुखी है तो वो प्रदर्शन कर सकती है और उसी अधिकार के साथ हम यहाँ आए हैं अपनी बात रखने
करने आए हैं धर्मेंद्र प्रधान जी के सामने, जो अभी भी अपने कमरे में, अपने इसी कमरे में छुप कर बैठे हुए हैं, जबकि यहाँ का युवा इस बड़ी गर्मी में डंडे खा रहा है। जी मैंने पेपर दिया था, अच्छा पेपर दिया था, पर अफसोस तो अब रद्द हो गया है इनके बदतमीजियों के कारण, इनके कुप्रबंधन के कारण, इनके मिसमैनेजमेंट के कारण। हमारी मांग है कि देखिए एनटीए जो है उसको भंग किया जाए, उसको डिसबैंड किया जाए और एनटीए के जो आला अधिकारी हैं उन पर जांच करी जाए और जो लोग इसमें लिप्त पाए जाते हैं उनको बर्खास्त किया जाए। देखिए नीट के मामले में भी जांच हुई थी और हमें फैसला मिला कि सिर्फ 1500 लोगों का री एग्जाम होगा, जबकि छात्र मांग उठाए थे सभी को दोबारा मौका दिया जाए, क्योंकि क्या पता 1500 से कई अधिक लोग इस लीक की चपेट में आए हों जिनका भविष्य खतरे में गया हो। और नेट के मामले में भी अभी तक हमें कारण नहीं बताया गया। अगर आपने वो नोटिस पढ़ा होगा तो उसमें लिखा था कि इंटीग्रिटी इश्यूज के कारण, लैक ऑफ इंटीग्रिटी के कारण ये पेपर रद्द हुआ। इससे हम क्या समझे, एनटीए में इंटीग्रिटी नहीं है, मैं ये मान के चलती हूँ। लगता है कि जिस तरीके से एनटीए और भी पेपर कंडक्ट कराती है, ग्रेस नंबर का जो सिस्टम लेकर के आई इस बार, और भी पेपर ग्रेस नंबर का सिस्टम भी तब पता चला जब लोगों के 420 में से 418 नंबर आए थे और नीट के मैकेनिज्म में इतने नंबर लाना पॉसिबल नहीं है। तब एनटीए ने कहा कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए थे। अरे भैया ग्रेस मार्क्स किस हिसाब से दिए गए कुछ नहीं बताया गया शुरू में, बाद में एक एफएक्यू की फाइल लॉन्च कर दी गई। दूसरी बात, एनटीए बार बार ना केवल नीट और नेट, सीयूईटी यूजी का पेपर हुआ था तो 24 घंटे पहले पेपर ही कैंसिल हो गया, आईटीईपी का पेपर हुआ तो कैंसिल हो गया। महीने में 4 बार जो एजेंसी जिसका इकलौता काम पेपर कराना है वो नहीं करा पा रही है, तो उसके वजूद पर सवाल उठाना बनता है। और हम यहाँ उठा रहे हैं कि एनटीए पे कार्रवाई हो। ये जो कोचिंग माफिया है जिसका नाम सामने आ रहा है, करने की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल हो, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे नीट मामले में भी गुजरात के गोधरा से और बिहार से कुछ बड़े बड़े कोचिंग माफियाओं के स्कैम बाहर आ रहे हैं। मतलब ये खाली एनटीए अकेले कुछ गलती से हुई गलती नहीं है, ये एक बड़ा घोटाला है। इस घोटाले पे जांच लगता है कि उन्होंने मना कर दिया, नकार दिया कि नहीं भी कोई घोटाला नहीं। इतना लड़ने के बाद उन्होंने अपने सेक्रेटरी को, अपने जो एजुकेशन सेक्रेटरी वो बाहर आए, इतना लड़ने के बाद। कैसा देश है ये? युवाओं का देश है, ये सरकार युवाओं की है। क्या सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ेगा? पढ़ना चाहिए और पड़ेगा। नीट में जो हुआ उसके बाद उन लोगों को मजबूर होना पड़ा वो री एग्जाम की बात करने। आपके डिटेन हो गए, उनको खींचा गया, उनको बस भर के डिटेन हुए हैं, फिर भी हम लोग टिके हुए हैं, इसीलिए ये लोग झुक रहे हैं। हम लोग टिके रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। हम कार्यक्रम क्या है? क्या और भी प्रोटेस्ट ऐसे ही करेंगे आप जब तक होंगे? भैया अगर अभी हमारा नेट का पेपर एनटीए द्वारा नहीं करवाया गया, क्या पता 1 महीने बाद वाला पेपर भी ना हो। हम कैसे विश्वास कर लें उस एनटीए पे जो बार बार अपने आप को नाकारा सिद्ध करती आ रही है। क्या शिक्षा मंत्री रिजाइन नहीं देते? आपकी डिमांड पूरी नहीं होती, एनटीए नहीं हटता है? एनटीए नहीं हटता तो हम लड़ते रहेंगे, ये साफ सी बात है। हाँ, क्योंकि पेपर तो हमारा री एग्जाम अनाउंस हो ही चुका है। अब जो बाकी है वो यही है कि सही कार्रवाई हो, हमको न्याय मिले। अगले साल दोबारा पेपर देंगे? अगले साल नहीं, अगले महीने अगर दूसरा एजेंसी लाएंगे दोबारा पेपर देंगे। हमने पैसा भरा इस पेपर का, मुफ्त में तो करा नहीं रहे। 1100 रुपये लिए हैं और 1100 में पहले तो ऑनलाइन इसी कमरों में होता था। इस बार तो हीट वेव के बीच में हमको ऐसे टूटे 80 पंजर वाले पंखों के नीचे बैठा दिया गया था और बोला था कि जाइए क्लासरूम में पेपर दे लीजिए। 1100 रुपये किस बात के लिए गए वो भी हमारा सवाल है। पूरी वीडियो पे आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।